वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्टैटिक्स से जुड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के राज्य और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो के जरिए पार्ट वाइज लेकर आया हूँ दोस्तों, जो आपको एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ, एसएससी ने अपने एग्ज़ाम डेट 17 अगस्त से घोषित कर दिए हैं और साथ ही बैंक का भी नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों। तो इसके लिए ये स्टैटिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। साथ ही मैं आपको उस राज्य से जुड़ी हर एक जानकारी इस वीडियो के जरिए प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, जैसे कि वहाँ के गवर्नर, सीएम, वहाँ का कैपिटल, साथ ही लोकसभा, विधानसभा, वहाँ से संबंधित जिले और महत्वपूर्ण स्टैटिक टॉपिक, नदियाँ, झीलें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साथ ही दोस्तों जितने भी टॉपिक होंगे वो मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो कृपया कर आप इसे पूरा देखें दोस्तों, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और कम से कम इसे 3-4 बार देखें और इसका रिवीजन करें। हर एक पेपर में ये दोस्तों आपके लिए एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी टॉपिक से पूछ ही लेता है, इसलिए ये टॉपिक मैं आपको एक इस तरीके से बना के दी हूँ दोस्तों, जिसमें आपको कहीं ना भटकना पड़ेगा और एक ही वीडियो में सभी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों सीधे टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला राज्य है दोस्तों बिहार। तो बिहार से संबंधित मैं आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बिहार का जो गठन हुआ था दोस्तों वो 22 मार्च 1912 में हुआ था। यहाँ की कैपिटल जो है पटना है। यहाँ के गवर्नर दोस्तों फागू चौहान जी हैं। साथ ही यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो दोस्तों नीतीश कुमार जी। यहाँ के हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट है और यहाँ के चीफ ऑफ जस्टिस संजय करोल जी हैं। दोस्तों मैं चीफ ऑफ जस्टिस को इसलिए लिया हूँ क्योंकि एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्ज़ाम में एक ना एक में ये पूछ ही लिया जाता है, इसलिए मैं इसको भी अपने स्टैटिक में लिया हूँ। साथ ही दोस्तों यहाँ पे लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो हैं 38 हैं। साथ ही ये बिहार के बारे में मुख्य जानकारी है दोस्तों। आगे चलते हैं, मैं अब आपको बताता हूँ स्टैटिक बिहार राज्य से संबंधित। सबसे पहले यहाँ पे जो झील है, एक कान्वर नाम की झील है जो बहुत ही बार पेपरों में आती है। साथ ही यहाँ के जो बांध हैं दोस्तों, डैम्स जो हैं कोहिरा और नागी हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बहने वाली नदियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट में जो हैं घाघरा, गंडक, महानंदा, गंगा और सोन। साथ ही दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, सबसे प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो आपको याद करना है दोस्तों। उसके बाद भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला जेनेटिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं यहाँ के जो डांस हैं दोस्तों, नृत्य हैं जो यहाँ बहुत बहुचर्चित जो रहते हैं, एक झिंझिन, जाट जतिन, झुमेरी, सोहर, खिलौना, ये महत्वपूर्ण डांस फॉर्म है दोस्तों इस राज्य से संबंधित। और यहाँ पे मनाने जाने वाले त्यौहार, इंपॉर्टेंट त्यौहार जो हैं बिहुला, छठ दोस्तों हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछ ही लिया जाता है कि छठ किस राज्य से संबंधित है। और आपको बता दूं दोस्तों ये बहुत ही फेमस पूजा है। दिवाली के हर 6 दिन बाद इस पूजा को आयोजन किया जाता है बिहार राज्य में। साथ ही ये झारखंड में भी कुछ इलाकों में मनाई जाती है। उसके बाद दोस्तों राजगीर डांस यहाँ का भी फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बरौनी थर्मल पावर प्लांट, ये एक पावर प्लांट है दोस्तों जो बिहार राज्य से संबंधित है। साथ ही यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म की भी बर्थ पैलेस है, मतलब जन्मभूमि है ये दोस्तों ये। साथ ही एक यहाँ की डेमेरिट है जो दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही कम है। इंडिया के हर स्टेटों की तुलना में यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत कम है दोस्तों। साथ ही ये मगध की कैपिटल भी यहाँ पे है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट माँ बोधि टेम्पल बोधगया नालंदा में स्थित है।
तो ये रहा दोस्तों बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अगला राज्य दोस्तों अपना झारखंड। झारखंड जो बिहार से ही अलग हुआ एक उसका हिस्सा है। इसका जो गठन हुआ था दोस्तों 15/10/2000 मतलब 15 अक्टूबर 2000 सन में हुआ था। यहाँ की जो कैपिटल है दोस्तों रांची है। यहाँ के गवर्नर जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। साथ ही चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी जो हाल ही में बने हैं, अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इनकी सरकार आई है। हाई कोर्ट जो है दोस्तों यहाँ का रांची हाई कोर्ट है। और यहाँ के चीफ ऑफ जस्टिस जो हैं वो रवि रंजन जी हैं। रवि रंजन जी को कई पेपरों में बार बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसलिए आप इन्हें याद कर लीजिए कि चीफ जस्टिस में रवि रंजन रांची मतलब रांची हाई कोर्ट से संबंधित हैं। और उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ की लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 और यहाँ के जो ज़िले हैं दोस्तों वो 24 ज़िले हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक स्टैटिक जो थे झारखंड से संबंधित थे। और फिर मैं आगे चलता हूँ। यहाँ के जो प्रमुख आर्ट हैं दोस्तों, यहाँ की सुरई खोवर पेंटिंग जो अभी हाल ही में बहुचर्चित में रही। साथ ही तेली, कुर्मी, बिरहोर, बुनिया, तुरी, मुंदास, ये सब प्रमुख आर्ट हैं यहाँ के दोस्तों। साथ ही यहाँ के महत्वपूर्ण बांध मेथन, पंचेट और तेंदुघाट, ये महत्वपूर्ण डैम है यहाँ के दोस्तों। यहाँ पे बहने वाली नदियाँ जो हैं दामोदर, अमानक और खरखई, ये प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों। साथ ही यहाँ के जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित हैं बेतला नेशनल पार्क, ये हमेशा पूछा जाता है दोस्तों कई एग्जामों में। पालामऊ टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है दोस्तों यहाँ पे। और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों आप ये देखेंगे मैंने बेतला एनपी लिखा है, यानी एनपी का फुल फॉर्म जो है नेशनल पार्क है दोस्तों। फिर पालामऊ के बाद टीआर लिखा है, टीआर का मतलब दोस्तों टाइगर रिजर्व है। और डब्ल्यूएस जहाँ पे लिखा है दोस्तों मैंने, उसका मतलब जो होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। तो ये आप समझ जाएंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ के डांस फॉर्म जो हैं कर्मा, छऊ, पैका, झूमर, बराव और डोमकच, जिसमें से दोस्तों छऊ, झूमर, कर्मा ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ से संबंधित त्यौहार फेस्टिवल जो है दोस्तों सरहुल, रानी कर्मा, कुंदा, चतरा, खलुआ और मेला, ये सब प्रमुख प्रसिद्ध मेले और त्यौहार है दोस्तों इस राज्य से संबंधित। और साथ ही इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं अलग से आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ स्टील सिटी और पित्तवक सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर को कहा जाता है। धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है यहाँ पे संबंधित। यहाँ पे जो प्रमुख भाषाएं दोस्तों वो मुंदारी और सांथली। सांथली कई एग्जामों में पूछी गई है कि ये किस राज्य से संबंधित भाषा है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं जादूगोरा यूरेनियम माइन जो पोटेंशियल न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से चर्चित रहती है। साथ ही यहाँ के स्टील प्लांट, थर्मल प्लांट, ओएनजीसी, बोकारो सिटी आप कई बार सुने होंगे दोस्तों पेपर में, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो थर्मल पावर प्लांट, इसके बारे में। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एथलीट स्टेडियम, ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए आप इसको याद करके चलें। इसी के साथ दोस्तों मैं झारखंड से संबंधित जो भी जानकारी थी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूँ। अब हम चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई स्टैटिक बनाता है ये दोस्तों एग्जाम के लिए, तो चलिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 24/1/1950, इसकी जो गठन वर्ष है वो 24 जनवरी 1950 है, यानी ये हमारे आज़ादी के 3 साल बाद इसका गठन हुआ था दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ की जो कैपिटल है लखनऊ। साथ ही यहाँ के गवर्नर जो है दोस्तों आपको याद होगा आनंदीबेन पटेल। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ, ये बहुत ही चर्चित में रहते हैं हमेशा। साथ ही अभी कुछ दिन पहले इनका जन्मदिवस भी पड़ा है दोस्तों, ये अभी 48 वर्ष के हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ का हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, पर दोस्तों इलाहाबाद सिटी का नाम चेंज करके प्रयागराज सिटी कर दिया गया है, पर वहाँ हाई कोर्ट का नाम अभी चेंज नहीं किया गया। तो अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे गंगा नदी बहती है प्रमुख तौर से और कई नदियों का यहाँ पे संगम होता है। यहाँ के जो चीफ ऑफ जस्टिस हैं दोस्तों गोविंद माथुर जी हैं। साथ ही दोस्तों अभी एक फैसला आया था कि लाउड स्पीकरों पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से
बैन लगाया गया था। उसी पे कई दिनों तक फैसला चलता रहा दोस्तों। और आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो दोस्तों लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 41 सीटें, विधानसभा की 404 और यहाँ के जिले 75 हैं, जो कि कंपेयर टू भारत के सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा है। चाहे वो लोकसभा की सीटें हों, चाहे वो राज्यसभा की सीटें हों, चाहे वो विधानसभा की सीटें हों, चाहे वो वहाँ के जिले हों। और आपको बता दूं दोस्तों, कहा जाता है कि जिसकी सरकार यूपी में राज्य करती है वो ही मतलब भारत में मजबूती बनाए के चलती है। तो इसलिए यूपी के जो चुनाव होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं हर किसी राज्य के लिए। यहाँ पे फेमस दोस्तों आगरा, यहाँ पे राम जन्मभूमि में दोस्तों, यहाँ पे कृष्ण जी की भी जन्मभूमि दोस्तों। कई महत्वपूर्ण हेरिटेज साइट, कई चीज़ें हैं जो यूपी से संबंधित हैं। आगे चलते हैं दोस्तों यूपी के बारे में और मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर मैं आपको दोस्तों यहाँ से फेमस चीज़ें बताता हूँ। सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी बहुचर्चित में रहती है। काला नमक राइस, ये भी यहाँ से है। आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, ये जो हैं बहुत फेमस चीज़ें हैं दोस्तों यूपी से संबंधित। साथ ही दोस्तों रिहान और गोविंद बल्लभ पंत डैम यहाँ से संबंधित है और राजघाट डैम भी यहाँ से संबंधित है। यहाँ पे जो नदियाँ नदियाँ दोस्तों बहुत ही यूपी में कई सारी नदियाँ बहती हैं, पर मैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ लेकर आया हूँ। रामगंगा नदी भी यूपी में बहती है। यमुना, गोमती, केन, सरयू, घाघरा, गंगा, यमुना, मतलब कई नदियाँ जो हैं यूपी में बहती हैं और नदियों का संगम भी यूपी में होता है। और मैं आपको आगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ का एकमात्र बहुचर्चित नेशनल पार्क दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क। ये कई एग्जामों में पूछा गया कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य से संबंधित है। तो आपको याद करना है दोस्तों, ये यूपी से संबंधित है। उसके बाद अमनगढ़ पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी यहाँ से हैं। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों। उसके बाद लाख बदोही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी यूपी से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं यहाँ के डांस फॉर्म की तरफ। तो मयूर नृत्य, पीकॉक डांस, रासलीला, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा दोस्तों रासलीला और कथक को। कई बार ये पूछा जा चुका है, इसको याद करके जाइए, 2 से 3 बार देखिए इस वीडियो को, तो आपको अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड सेंचुरी जो हैं लाख बदोही, ओखला, धनौरी वेटलैंड, संडी, समन, ये सब जो है बर्ड सेंचुरी हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट यूपी से कुछ जुड़े हुए। यहाँ पे जगत गुरु राम भद्राचार्य हैंडीकैप यूनिवर्सिटी चित्रकूट की है, जो वर्ल्ड में एकमात्र हैंडीकैप्ड के लिए यूनिवर्सिटी है दोस्तों। साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। आप जानते हैं दोस्तों 7 अजूबों में से ताजमहल एक है, तो ये यूपी ही राज्य से संबंधित है। और आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, कई चीज़ें जो है यहाँ से संबंधित है दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। यूपी राज्य को गन्ना का कटोरा, मतलब यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। और शक्कर भी यहाँ पे थोक मतलब कई बल्क में होती है दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये राज्य जो है मैक्सिमम स्टेट को टच करता है, मतलब इस राज्य की सीमाएं जो हैं लगभग 9 राज्यों को टच करती हैं दोस्तों। साथ ही मैं आपको कुछ गिनवा देता हूँ। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये सब जो बहुत चर्चित राज्य से ये घिरा हुआ है। और इसकी आबादी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। और साथ ही 23 करोड़ की आबादी के बाद ये देश का पहला सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है दोस्तों। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जीडीपी ये यहाँ से प्रोवाइड कराता है देश को। और कई यहाँ के जो चर्चित चीज़ें दोस्तों वो मैं आपको अभी नहीं बताया हूँ, क्योंकि जो हमें एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वही चीज़ मैं लिया हूँ दोस्तों आपके लिए। तो इसी के साथ ये रहा यूपी से संबंधित जानकारी दोस्तों। अब हम चलते हैं सीधे अगले राज्य की ओर। उत्तराखंड, ये
यूपी राज्य से अलग हुआ एक राज्य दोस्तों। इसका जो गठन हुआ था दोस्तों वो 9 नवंबर 2000 में हुआ था। साथ ही यहाँ की जो कैपिटल है दोस्तों देहरादून है। यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, हाई कोर्ट जो है दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट है, और चीफ ऑफ जस्टिस जो है दोस्तों रमेश रंगनाथन यानी आर रंगनाथन। आप ये याद करके जाइए दोस्तों, हर राज्य से संबंधित गवर्नर तो आप याद ही कीजिए, वहाँ के चीफ मिनिस्टर और वहाँ की कैपिटल। साथ ही अगर हो सके तो चीफ जस्टिस को भी याद करें दोस्तों। क्या भरोसा किस पेपर में आ जाए, तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। इसलिए मैं दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको सब जगह सभी चीज़ें एक जगह इकट्ठी एकत्रित मिल सकें। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा लोकसभा की 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 71 और यहाँ के ज़िले जो हैं वो 13 ज़िले हैं। साथ ही आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण स्टैटिक्स। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे झीलों के बारे में बताता हूँ। बहुत सारी झीलें हैं जो दोस्तों, और बहुत सारी नदियाँ जो हैं उत्तराखंड से निकलती हैं और उत्तराखंड में बहती हैं। सबसे पहले मैं झील बताता हूँ दोस्तों। भीमताल झील, रूपकुंड झील जिसे सेक्टन झील भी कहा जाता है, नैनीताल, दादीताल, साईताल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट झीलें हैं दोस्तों जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती हैं। और उसके बाद मैं यहाँ के बांध बता दूँ दोस्तों। जमरानी बांध, तिहरी बांध। तिहरी बांध को दोस्तों आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में टिक लगा लीजिए, जो कि भागीरथ नदी में बना हुआ है। हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। कामाख्या देवी मंदिर बांध ये भी यहाँ से संबंधित है, और रामगंगा डैम ये भी यहाँ से संबंधित है। साथ ही अब उत्तराखंड में बहने वाली नदियाँ मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, भीलगंगा, धौलीगंगा और काली, ये जो है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रामगंगा आदि कई नदियाँ जो हैं वो उत्तराखंड से बहती हैं। और साथ ही दोस्तों उत्तराखंड से और भी आप डिटेल में जानने के लिए आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के दूंगा दोस्तों, जो वहाँ की संस्कृति, वहाँ से संबंधित मंदिर आदि बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो उत्तराखंड से अभी छूट गई हैं। पर मैं जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है दोस्तों वो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ। नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों। उसके बाद नंदा देवी, राजा जी, गोविंद सागर, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये 5 जो है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी, गोविंद सागर, वैली ऑफ फ्लावर मतलब फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये मैं आपको इसलिए 5 महत्वपूर्ण लिया दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आप मान के चलिए उत्तराखंड से संबंधित हर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा ही जाता है, चाहे वो राजा जी टाइगर रिजर्व के नाम से पूछे या नेशनल पार्क के नाम से पूछे, चाहे वो गोविंद सागर के नाम से पूछे, और चाहे वो फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर के नाम से पूछे। साथ ही दोस्तों इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ के डांस फॉर्म बता दूँ आपको। जोहरा, चोलिया, पांडवा, लंगवीर, बैर और छपरी, जिसमें से दोस्तों मैं आपको बता दूँ पांडव और चोलिया कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ से संबंधित जो फेस्टिवल हैं दोस्तों वो फूलदेई, जो कि अभी हाल ही 1 साल पहले किसी एग्जाम में पूछा गया था, घुंघुटिया, खटौरा, भितौली, गंगा दशहरा बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा पूछा जाता है गंगा दशहरा किस राज्य से संबंधित फेस्टिवल है, तो इसे आप याद कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों उत्तराखंड को देवभूमि और द लैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है, तो आप जान लीजिए दोस्तों उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड कहा जाता है। नंदा देवी माउंटेन, कुमोन और ग्रहवाल
दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। साथ ही यहाँ का जो फेमस है वो मंदिरों के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि कई मंदिर जो हैं उत्तराखंड से संबंधित हैं। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मैं एक उत्तराखंड पे सेपरेट टॉपिक पे आपको एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जो आपको उत्तराखंड की संस्कृति, वहाँ पे बहने वाली नदियाँ आदि के बारे में आपको बताएगा कि वहाँ कैसे जाते हैं, कैसे आना होता है, कहाँ पे क्या चीज़ होती है। इसके लिए मैं आपको एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों और अपने ही चैनल पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही दोस्तों चलते हैं हम अगले राज्य की ओर। मध्य प्रदेश, भारत का दिल, जिसे भारत का दिल कहा जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। साथ ही इसे विंध्याचल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ की जो कैपिटल है वो भोपाल है। गवर्नर जो है दोस्तों लालजी टंडन है। साथ ही चीफ मिनिस्टर जो है दोस्तों शिवराज सिंह जी हैं, जो कि अभी अभी कांग्रेस के कमलनाथ जी को हराकर शिवराज सिंह जी फिर से बने हैं। हाई कोर्ट जबलपुर हाई कोर्ट है और चीफ ऑफ जस्टिस जो है दोस्तों AK मित्तल जी हैं। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों, हमारा चैनल भी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, लेकिन हम इसे अपने इंडिया में शो करते हैं क्योंकि हम भारत देश से संबंधित हैं। यहाँ पे लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 231 और यहाँ जिले जो हैं 52 जिले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूपी के बाद सबसे ज़्यादा जिले मध्य प्रदेश राज्य में हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी 3 नए जिलों की घोषणा भी की गई है, जिसमें से नागौद, मैहर और साथ ही एक जिला और है जो आप मुझे कमेंट पे लिख के बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, मैं चलता हूँ मध्य प्रदेश से संबंधित आगे की जानकारी के लिए। यहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट, साथ ही दोस्तों ये कई मिनरल यहाँ से निकाले जाते हैं। यहाँ पे एक कटनी जिला है जहाँ पे मार्बल की कई रूप से मार्बल निकाले जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। साथ ही सबसे पहले मैं आपको बता दूँ थर्मल पावर प्लांट संजय गांधी, विंध्याचल, सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्लांट, चुटका नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट और वेलस्पून न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये जो हैं थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। यहाँ पे जो बांध हैं दोस्तों वो गांधी सागर जो चंबल नदी पे बना हुआ है और इंदिरा सागर जो नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ पे बहने वाली नदियाँ, ये दोस्तों आप जरूर याद कीजिएगा। बेतवा, पार्वती, चंबल नदी, ताप्ती, माही, नर्मदा और सोनभद्र। यहाँ पे दोस्तों अमरकंटक है। अमरकंटक में मैक्सिमम नदियाँ जो हैं अमरकंटक से निकलती हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप आएँ मध्य प्रदेश और यहाँ की कई चीज़ें जो है आपको लुभावनी लगेंगी दोस्तों। आप आएँ, विजिट करें और देखें मध्य प्रदेश से संबंधित हर एक जानकारी, हर एक साइट और कई सारी चीज़ें जो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ के फेमस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व क्षेत्र, कान्हा, बांधवगढ़, ये जो है नेशनल पार्क है दोस्तों। संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। और उसके बाद दोस्तों प्रियदर्शनी यानी पेंचनाथ से जो संबंधित है वो भी यहाँ ही मध्य प्रदेश से है। साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म जो हैं, एक तो दोस्तों मंच नाम का जो डांस फॉर्म है बहुत ही चर्चित में रहता है। मटकी डांस, गिरधा डांस, ज्वारा डांस, कर्मा डांस, तीर्थली डांस और चैत प्रकाश डांस, ये जो है मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण डांस फॉर्म है दोस्तों। इसमें से माच आपको याद करना है, मटकी डांस, गिरधा डांस, ये बहुत संबंधित हैं। और साथ ही आपको दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है नेशनल पार्क वाला और टाइगर रिजर्व वाला, ये भी याद करनी है। नदियों से संबंधित ये भी याद करना है। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ से बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र बता दूँ, पचमढ़ी, पन्ना और अचनाकमार
यानी अमरकंटक बायोस्फीयर क्षेत्र है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे कई कोल माइंस हैं दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। और अब आपको मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ दोस्तों। कालिदास जी जो थे वो मध्य प्रदेश के ही जन्मे थे दोस्तों। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूंगा ये से भारत का हृदय भी कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोड्यूसर है, मतलब उत्पादक है मध्य प्रदेश राज्य। तो ये रही दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी। अब हम चलते हैं अपने अगले राज्य की ओर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग हुआ एक भाग है, जिसे 1 नवंबर 2000 में अलग किया गया था, मतलब इसका गठन किया गया था। यहाँ की जो कैपिटल है नया रायपुर है, जो कि हाल ही में नियुक्त की गई। साथ ही गवर्नर अनुसुईया उइके जी हैं, जो कि पहली ट्राइबल गवर्नर बनी हैं अभी। उसके बाद चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी कांग्रेस से संबंधित हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। साथ ही दोस्तों हाई कोर्ट जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है। चीफ ऑफ जस्टिस जो है दोस्तों PR रामनंदन है। ये दोस्तों मुख्य टॉपिक थे छत्तीसगढ़ के। अब मैं आपको यहाँ की लोकसभा की 11, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 और जो यहाँ ज़िले हैं वो 28 ज़िले हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ को नक्सलाइट एरिया भी कहा जाता है, बहुत ही डेंजर एरिया है दोस्तों ये। और इसी के साथ हम आगे और जानकारी बताएंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। यहाँ के जो थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों वो कोरबा, राजीव गांधी और भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट बहुत ही चर्चित है दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ पे फेमस जो है चंपा सिल्क साड़ी, बस्तर का आयरन और ढोकरा जो कि बहुत फेमस है। महानदी, सोन नदी और इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ राज्य में बहती हैं दोस्तों। साथ ही यहाँ के नेशनल पार्क जो हैं दोस्तों और टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो हैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र, कांगेर वैली, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और लेमेरू एलिफेंट रिजर्व, मतलब हाथियों का जो रिजर्व क्षेत्र है वो लेमरू है। गुरु घासीदास, कांगेर, इंद्रावती, कई एग्जामों में इसके बारे में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसे आप जरूर याद करें। यहाँ के जो डांस फॉर्म है सुआ हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। राउत, पंथी, चंदा, सैला, सोना, गेंदी, चंदेनी, कारी, हरेली, ये यहाँ के महत्वपूर्ण डांस फॉर्म है दोस्तों। सुआ को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिए दोस्तों। यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं अचनकमर यानी अमरकंटक का कुछ भाग छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। सेमरोस्ट, सीताबंदी, पमेन, बादलखोल, ये यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। साथ ही दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि चावल का कटोरा या धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। और हसदेव डैम यहाँ पे से छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। यहाँ के जो मुख्य सिटी हैं दोस्तों दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रायपुर आदि यहाँ की फेमस सिटियाँ हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले राज्य की ओर, राजस्थान। एरिया में सबसे बड़ा राज्य भारत देश का, और आपको बता दूं इसकी कुछ सीमा पाकिस्तान से भी टच है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी जो स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। यहाँ की जो कैपिटल है दोस्तों जयपुर है। गवर्नर कलराज मिश्रा, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट, और जो यहाँ के चीफ ऑफ जस्टिस हैं दोस्तों वो इंद्रजीत मोहंते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। यहाँ के जो डिप्टी CM है वो सचिन पायलट जी हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं इससे पहले यहाँ पे भाजपा सरकार थी जिसमें वसुंधरा राजे जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर थी। साथ ही उन्हीं के परिवार से संबंधित ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हाल ही में चर्चित में रहे, क्योंकि उन्हीं ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देके भाजपा को ज्वाइन करके मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा से लाई। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आपको लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 और डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे 33 हैं। साथ ही दोस्तों जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला जी वो भी राजस्थान से संबंधित हैं दोस्तों।
ये भी आप जानकारी में रखिएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे राजस्थान से, और जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ की संबंधित झीलें, बहुत सारी झीलें दोस्तों यहाँ पे, और हर पेपर में पूछी जाती हैं। पुष्कर झील, जलमहल झील, सांभरसाट झील, राजसमंद झील और रंगसागर झील, और साथ ही उदय सागर झील। और भी झीलें हैं दोस्तों, पर मैंने आपको महत्वपूर्ण झीलें ले अपने इस टॉपिक में लिया है। साथ ही फेस्टिवल जो है पुष्कर मेला, एक ही जो ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों पुष्कर में है, आपको पता होगा। इसलिए हर साल राजस्थान में ही पुष्कर मेला लगाया जाता है। कई लोगों के दिमाग में चलता है दोस्तों कि ये गुजरात में है, बट मैं आपको बता दूं कि पुष्कर जो है राजस्थान से संबंधित है, और यहाँ पे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, और बहुत ही फेमस मेला है दोस्तों। तो आप हमेशा याद रखिए, पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान से संबंधित है। गंगाौर, ब्रिज होली, नागौर, बूंदी और मत्साया, ये यहाँ के प्रमुख फेस्टिवल हैं दोस्तों। साथ ही यहाँ पे बहने वाली नदियाँ जो हैं लूनी, साबरमती, बांस और चंबल। चंबल जो है मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान की ओर भी जाती है, और ओरछा नदी भी दोस्तों यहाँ से निकलकर राजस्थान की तरफ जाती है। यह आपको बता दूं दोस्तों, ओरछा में राजा राम का प्रमुख मंदिर है दोस्तों। साथ ही में अब आपको नेशनल पार्क के बारे में बताता हूँ दोस्तों, और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भी हैं मैं राजस्थान की आपको बताना चाहूँगा। केवला देवी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ये भरतपुर जिले में आता है दोस्तों। साथ ही रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व क्षेत्र, फिर उसके बाद सरिच्छा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व क्षेत्र, डेजर्ट नेशनल पार्क, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भी हैं दोस्तों, पर मैं महत्वपूर्ण ले लिया हूँ दोस्तों। अब हम पढ़ने जाएंगे तो कई सारी चीज़ें हैं, बट हमें जो एग्ज़ाम में आ रही हैं उसी पे कंसंट्रेट करना है। यहाँ के जो डांस है दोस्तों वो घूमर, प्रसिद्ध डांस जो है दोस्तों यहाँ का घूमर है। गैर, मांड और भवई, फायर डांस ये भी बहुत चर्चित में रहता है। कच्ची घोड़ी डांस और कठपुतली डांस, ये जो है सब राजस्थान से संबंधित है दोस्तों। साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट बहुत ही सारी राजस्थान से वर्ल्ड हेरिटेज साइट संबंधित है दोस्तों। जंतर मंतर, आप हमेशा सुने होंगे दोस्तों जंतर मंतर के बारे में। अम्बेर, गैगरोन फोर्ट, उसके बाद चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर का किला और कुंभलगढ़ का किला। और कई फेमस सिटी जो दोस्तों, जैसे यहाँ पे कोटा जो कि कोचिंग IIT JEE के लिए बहुत ही फेमस है। उसके बाद जयपुर पिंक सिटी के नाम से बहुत चर्चित में रहती है। उदयपुर, भरतपुर और कई ज़िले जो हैं, कई सिटियाँ जो हैं बहुत ही चर्चित में रहती हैं दोस्तों। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, थार का मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जो चर्चित है थार, वो भी राजस्थान से है। अरावली पर्वत भी राजस्थान से है। इंडियन ये जो है दोस्तों लार्जेस्ट एरिया है भारत का, किसी भी राज्य का सबसे बड़ा एरिया जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहाँ से पे है। भंडला सोलर पार्क भी यहाँ पे है। और उसके बाद रण प्रताप सागर, चंबल, माही बजाज सागर डैम, ये यहीं पे है राजस्थान में। रण प्रताप सागर जो है चंबल नदी में बहता है दोस्तों। चंबल के बारे में आप सुने होंगे दोस्तों, बीहड़ों, बागी तो बीहड़ में ही पैदा होते हैं। आपने सुना होगा पान सिंह तोमर के बारे में, जो कि इसी चंबल और चंबल ज़िले से संबंधित है दोस्तों। आपको बता दूं, अभी हाल ही में इरफान खान की जो डेथ हुई है दोस्तों, उन्होंने एक पान सिंह तोमर नाम की फिल्म बनाई थी, जो कि बहुत ही शानदार फिल्म थी दोस्तों। और इन्होंने पान सिंह तोमर के बारे में कई जानकारी मिलती है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अगले राज्य की ओर।
तो दोस्तों हमारा अगला राज्य है पंजाब। 5 नदियों का राज्य पंजाब। यहाँ पे गोल्डन टेम्पल अमृतसर भी बहुत चर्चित में दोस्तों। और यहाँ की जो भाषा है वो पंजाबी है, हरियाणवी है, कुछ कुछ हिंदी भी बोली जाती दोस्तों। और सबसे ज़्यादा कनाडा में पंजाब के ही लोग पाए जाते हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। यहाँ की कैपिटल जो है चंडीगढ़ है। गवर्नर पीपी सिंह बदनौर जी हैं। चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा, चंडीगढ़ जो है हरियाणा से और पंजाब से दोनों जगह ये राजधानी शेयर करता है। और साथ ही चंडीगढ़ जो है दोस्तों वो हमारा यूनियन टेरिटरी में आता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, चीफ ऑफ जस्टिस जो हैं रविशंकर झा जी हैं, जो यहाँ के चीफ ऑफ जस्टिस हैं। लोकसभा की 13, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117 और यहाँ पे 22 जिले हैं। साथ ही दोस्तों मैं ये भी बता दूंगा, यहाँ की एक डिमेरिट जो है, सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड इसी पंजाब राज्य से संबंधित हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं पंजाब राज्य के बारे में और जानकारी मैं आपको दे दूं। पंजाब से संबंधित झीलें जो हैं, हरेक झील, कांजली झील, रोपर झील, रंजीत सागर जो डैम है वो पंजाब राज्य से संबंधित है। उसके बाद फेस्टिवल, बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल दोस्तों, लोहरी, होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु नानक जयंती और चौक पूर्णिमा का जो मेला है वो भी यहाँ से संबंधित है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ, वैसे पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है, लेकिन कई नदियाँ जो है पंजाब से निकलकर पाकिस्तान की ओर जाती हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं। जिसमें से सतलज, रावी, व्यास, चेनाब, झेलम, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदियां हैं, तो आपको ये याद करना है दोस्तों। मैं आपको नदियों से संबंधित भी एक अलग टॉपिक बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको नदियों की हर एक जानकारी दूंगा, उसको मैप वाइज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बट मैं आपको अभी राज्य वाइज किस राज्य में क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही दोस्तों स्टेडियम जो है यहाँ पे, गांधी स्टेडियम, गुरु गोविंद, गुरु नानक स्टेडियम, बिंद्रा स्टेडियम, बिंद्रा इंटरनेशनल स्टेडियम बहुत चर्चित में रहता है दोस्तों। साथ ही यहाँ के जो डांस हैं वो भांगड़ा, गिद्धा, कार्ती, लुद्दी, सिम्मी, किकली और झूमर प्रसिद्ध डांस है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध डांस हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ फेमस चीज़ें हैं, अबोहर, झांझर, बचौली, वीर ऐसवान और वीर मोतीबाग, ये सब जो हैं दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कई चीज़ें हैं दोस्तों इसमें। उसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, गोल्डन टेम्पल पंजाब राज्य से संबंधित है दोस्तों। 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता है दोस्तों। और संतरा के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य दोस्तों, और ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है उसका पार्ट 1 समाप्त होता है दोस्तों। और साथ ही इस स्टैटिक यानी भारत के राज्य और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के मैं आपको 3 से 4 पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। इसका अगला चैप्टर मैं आपके सामने जल्द ही लेकर आऊँगा दोस्तों। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों, ये वीडियो आप 3 से 4 बार लगभग देखें, जिससे आपको दिमाग में कंठस्थ हो जाए। साथ ही आप हर वीक में इस वीडियो का रिवीजन करें। जो भी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी है राज्यों से संबंधित। और साथ ही दोस्तों मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल स्टडी विद्यालय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।